ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन होल के कॉन्सेप्ट और पी एन टाइप मटेरियल क्या होता है। इतनी बातों को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम बता दें कि जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं ये प्रिपरेशन के बच्चों के लिए है। जो बच्चे प्रिपेयर्ड हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी, जेई, बीपीसीएल, जेई या जेई की कोई भी वैकेंसी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर्स हैं और इनको ज़रूर सुनें। इनसे उनको बहुत एडवांटेज मिलने वाले हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। तो मैं जैसा डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं डील कर रहा हूँ फिलहाल। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बहुत सारी बातों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताई हैं। आज के लेक्चर्स में हम बताने वाले हैं आपको कि सेमीकंडक्टर मटेरियल कितने प्रकार का होता है और सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सारी बातें बताई जो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव हो सकें, फ्री हो सकें मूव करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फिर हमने बताए थे एनर्जी बैंड, चूँकि एक क्रिस्टल में जो बहुत सारे एटम होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन अपने जो नाइदा बोरिंग जो बगल के एटम होते हैं उनसे वो प्रभावित होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में लगभग जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे परमाणुओं के, वो एनर्जी का एक बैंड बनाते हैं जिसको एनर्जी बैंड कहते हैं। सब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। बेसिकली यहाँ डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है। जैसे कि लोग यही बताते हैं कि भाई इसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल में केवल इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में डीसी सप्लाई का सामान्य ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है और इलेक्ट्रिकल में एसी सप्लाई का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी लो वोल्टेज इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल आपकी क्या है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग। ये तो सारी कॉमन चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये जो पूरा होल स्टडी है सेमीकंडक्टर की, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फील्ड में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, किसकी हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर इसको हम कहेंगे क्या, हिंदी में अगर कहें तो इसको हम कहेंगे अर्धचालक के प्रकार। ठीक है, अर्धचालक के प्रकार। देखिए दो प्रकार के यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की स्टडी करेंगे। एक होता है आपका इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये दो प्रकार के हम सेमीकंडक्टर की स्टडी करेंगे। एक होगा इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये आपका इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, अगर इसके विषय में हम बात करें तो ये होता है आपका प्योर क्रिस्टल। ये क्या होता है, प्योर क्रिस्टल होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्या होता है, ये प्योर क्रिस्टल होता है। जैसे हमारे पास जो सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम फास्फाइड है, जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो नेचुरल क्रिस्टल हमें प्राप्त होता है जिसमें केवल और केवल सेमीकंडक्टर के ही एटम होते हैं, बाहरी कोई एटम का मिक्सचर नहीं होता है, तो ऐसे प्योर क्रिस्टल वाले सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम बोलते हैं एक इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हम चूँकि हिंदी में भी यही चीज़ लिखते हैं इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आप चाहें तो इसको हिंदी में बना सकते हैं शुद्ध अर्धचालक। ये है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, आप इसको हिंदी में बना सकते हैं क्या, अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है, ये अशुद्ध अर्धचालक क्यों, क्योंकि इसमें कुछ बाहरी मटेरियल मिलाते हैं जिसको इम्प्योरिटी कहते हैं। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि हम ऐसा करते क्यों हैं, उससे हमको लाभ क्या मिलता है। और ये आपका क्या है, इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ये क्या है, आपका एक प्रकार का प्योर क्रिस्टल है।
ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की थोड़ी पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की स्टडी करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो चलिए हम पहले स्टडी करने जा रहे हैं किसके बारे में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल की। ठीक है, देखिए जनरली सेमीकंडक्टर मटेरियल आपके दो प्रकार के हैं। एक होता है आपका क्या, सिलिकॉन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सिलिकॉन। और दूसरा आपका होता है इसमें क्या, जर्मेनियम। क्या होता है, जर्मेनियम। ठीक है, आप अच्छी तरीके से इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, दो प्रकार के सेमीकंडक्टर या क्रिस्टल हमें मिलते हैं। तो इसमें होता क्या है बेटा, चूँकि इसमें आपका एटॉमिक नंबर 14 है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें, जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें, इसके एटॉमिक नंबर की हम बात करें, एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो इसका होता है 32। ठीक है, अगर हम यहाँ 14 है तो हम जर्मेनियम सिलिकॉन में कंपैरिजन कर रहे हैं, एक कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं कि इनमें से दोनों में हम प्रीफर किसको करें, हम किसका यूज करें, उसके विषय को जानने के लिए। तो इसका आपका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 14 होता है, इसमें एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 32 होता है। परमाणु क्रमांक क्या बताते हैं कि इसमें मैक्सिमम कितने आपके इलेक्ट्रॉन हैं, मैक्सिमम कितने इसमें प्रोटॉन है, यही बताते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, यानी कि पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल में 14 आपके टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में 4 हो गए। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, 2884। ठीक है, 2n² से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। फिर यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, कैसे करते हैं, ये सब बेटा यहाँ जानने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना जानिए कि यहाँ भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। बस इतना जानिए कि जो बाहरी सेल हैं दोनों में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जनरली अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से अगर कम है तो मेटल है, 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो क्या है, इंसुलेटर है। तब तो आप कहेंगे सर कार्बन में भी ऐसा है, कार्बन में भी 6 है तो 2 और 4 तो ये सेमीकंडक्टर है भैया। जिसमें सेल बहुत कम बन रहे हैं, 2 और 4 ओनली, इसमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से चिपका हुआ है, स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तभी पॉसिबल है, डिवाइस ख़राब भी हो सकती है, इसलिए कार्बन को हम लेते ही नहीं हैं, हम जर्मेनियम सिलिकॉन को लेते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो सेल हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं इसके कंपेरिजन में, इसमें मात्र 3 ही सेल बन रहे हैं, इसमें 4 सेल बन रहे हैं मेरे दोस्त। इसका मतलब कि इसके आउटर मोस्ट रोल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है, बहुत कम ही टेम्परेचर पे फ्री हो सकता है। इसका मतलब इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, ठीक है, क्या है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी, इसको हम हिंदी में कहते हैं दोस्त तापीय स्थिरता। ठीक है, ये क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, कम होती है। इसकी अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, अगर इसके हम थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें ना, तो ये क्या होती है, मोर होती है, ज़्यादा होती है। क्यों भाई, इसमें सेल कम बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से पास में है, उसको हम थोड़ा और टेम्परेचर दे सकते हैं ताकि फ्री हो सके, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी मोर हो गई। ठीक है, पहला देख लीजिए। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया था एनर्जी बैंड के बारे में कि ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, नीचे आपका बैलेंस बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके बीच में जो गैप होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो हम अगर इसके लिए हम फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी की बात करें तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसमें अगर ईजी की बात करें तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हमारी बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड, और ये है आपका क्या, बैलेंस बैंड। तो इनके बीच का जो ये गैप है, अगर
कम होगा तो आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होकर के यहाँ पे चले आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप होकर के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो यानी कि इसमें लीकेज करंट क्या होगी, ज़्यादा फ्लो होगी। इसमें इतनी आसानी से फ्लो नहीं होंगी क्योंकि उसके लिए इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम कहेंगे क्या, मोर लीकेज करेंट। क्या कहेंगे, मोर लीकेज करेंट। ठीक है, इसमें जो लीकेज करंट होती है, जो क्षरण धारा होती है, इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, बट मोर मोबिलिटी, ये भी ध्यान देना है, इसकी मोबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों भैया, क्यों, आसानी से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू बहुत कम है और सिलिकॉन के लिए वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, जर्मेनियम के लिए आसानी से ये वैल्यू मिल जाएगी, जैसे इलेक्ट्रॉन जंप होकर के आपका कंडक्शन बैंड में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिलिकॉन के लिए थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है, बैंड गैप की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक स्टडी किया। तो यहाँ पे आपका चूँकि एनर्जी ज़्यादा है तो इसमें जो लीकेज करंट होगा वो क्या होगा, लेस लीकेज करंट। क्या होगा, लेस लीकेज करंट। इसमें जो लीकेज करंट होगा वो क्या होगा, कम होगा इन कंपेरिजन टू जर्मेनियम। ठीक है, एंड लेस मोबिलिटी आल्सो, लेस मोबिलिटी आल्सो। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अगर हम उपलब्धता की बात करें तो इसकी जो है अनअवेलेबिलिटी यानी कि लेस एवेलेबिलिटी है, एवेलेबिलिटी है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो मोर एवेलेबिलिटी है। ठीक है, इसकी उपलब्धता भी क्या है, ज़्यादा है, सिलिकॉन की आसानी से उपलब्ध है, जो कि पृथ्वी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सिलिकॉन क्रस्ट में ही बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसकी उपलब्धता क्या होती है, जर्मेनियम की कम होती है। तो इन्हीं सब उपयोग लाभों की वजह से क्या होता है, हम सिलिकॉन को मोस्ट प्रीफर करते हैं। क्या करते हैं, इसको मोस्टली प्रीफर करते हैं। ठीक है, मोस्टली प्रीफर करते हैं। तो हम इतनी बातों में बताने में बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया, बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने बताया आपको कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स इसमें बन सकते हैं कि सिलिकॉन के लिए बैंड गैप कितना होता है, जर्मेनियम के लिए बैंड गैप कितना होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम की मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, किसमें लीकेज करंट ज़्यादा होता है, किसमें लीकेज करंट कम होता है। ए लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स इसमें बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं पीछे हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं इसके क्रिस्टल पे। देखिए दोस्तों, पूरी चीज़ें विजिबल हो गई, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे डिस्कस करने चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपका समय बचाने के लिए मैंने फिगर पहले ही से ड्रॉ कर दिया था। ये आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जिसको मैंने बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये नेचुरल आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है सिलिकॉन का, जो नेचर से हमें प्राप्त होता है, मतलब बिल्कुल शुद्ध आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसमें जो भी एटम होंगे, आप जानते हैं हर पौधा भाई छोटे छोटे कणों से बना है, छोटे छोटे कण मॉलिक्यूल से बने हैं, जिसे अणु कहते हैं। जो वो मॉलिक्यूल्स जो है छोटे छोटे एटम से, परमाणुओं से बने होते हैं, ये आप जानते हैं। तो असंख्य परमाणु हैं, लेकिन बोर्ड पे हमने कुछ परमाणुओं को ही दिखाए हैं। तो ये परमाणु आपस में एक कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये परमाणु जो आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये सब कोवैलेंट बॉन्ड से आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जब इस क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर पे, यानी कि हमारे इस समय रूम में जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें जब इस क्रिस्टल को हम लाते हैं तो 300 केल्विन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, तो उस पर क्या होते हैं ना बेटा, कुछ बॉन्ड इसमें से टूट जाते हैं। मान लीजिए ये बॉन्ड टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, फ्री होकर के कंडक्शन बॉन्ड में चला आता है और मूव करने लगता है। ठीक है, ऐसे कई लाख बॉन्ड टूट जाते हैं ड्यू टू रूम टेम्परेचर पे। फिर भी अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होकर के यहाँ पे गया, तो यहाँ पे एक
फ्री स्पेस जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक फ्री स्पेस जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसी फ्री स्पेस को हम क्या कहते हैं? होल्स कहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट जनरेट होता है, यानी कि जो इनका जनरेशन होता है, अभी हम बैंड में देखेंगे तो जिनका जनरेशन होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट होता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज मान लिया जाता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, इसको हम बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। ये जब इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो उसके साथ होल भी जरूर जनरेट होगा, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन। तो इस प्रकार थर्मल के कारण कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं रोटेट करने के लिए। उनका जो जगह होता है उसको स्पेस या हम कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं? होल्स कहते हैं दोस्तों। तो इससे हमें कुछ विशेष इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्राप्त होती है, इसीलिए तो ये एक सेमी इंसुलेटर का काम करते हैं। मान लीजिए कि हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, इलेक्ट्रिक मतलब इस क्रिस्टल पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, मतलब हमने क्या किया, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है, सप्लाई दिया। तो होता क्या है कि जो इस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स काम करता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन इस कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से जो ये मूव किए हैं, उस पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? फोर्स अप्लाई होता है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है तो ये इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन आकर के अपने पुराने होल्स में मिल के जाते हैं, अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने होल से मिल करके, किसी भी होल से मिल करके जब ये अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं, डिप्लीकेट हो जाते हैं, डुप्लीकेट जिसको बोलते हैं, डिप्लीकेट, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन होना, जब यही इलेक्ट्रॉन अपने होल में आकर के समाहित हो जाते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों में कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। तो इसीलिए हम इसमें क्या कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि थर्मली ये जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फिर ये इनकी संख्या थोड़ी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आपस में जंप करते हैं। मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रॉन आपस में भी मूवमेंट रखते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में मूवमेंट करेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे? इनके अंदर बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे जो हमने बॉन्ड बनाया था, ये आपका कंडक्शन बॉन्ड है और ये आपका क्या था? बैलेंस बॉन्ड। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करके, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुए करते थे, जो मूव हो करके यहाँ पे जंप करेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो ये सारी जगह खाली हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? होल्स कहेंगे। उसी तरह से मान लीजिए अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो इनके सारे ये जगह क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से फिर इलेक्ट्रॉन ये क्या होंगे? ऊपर जाएंगे। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ऊपर। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो होल्स नीचे आएंगे। ठीक है, कब? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार है तब। ठीक है, इस प्रकार हम मानते हैं कि जो आपका फ्री स्पेस होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट होता है, इसीलिए हम इसको मानते हैं कि जो होल्स होते हैं उस पर क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर क्रिस्टल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें या रूम टेम्परेचर पे रख दें तो हमें पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं देखने को मिलती है। इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं? कुछ बाहर से कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं, जिससे उसकी कंडक्टिविटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब हम इसमें कोई बाहरी मटेरियल मिलाएंगे तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। कौन कौन से मटेरियल मिलाते हैं? अगर पी टाइप मिलाना है तो क्या मिलाएंगे? एन टाइप बनाना है तो क्या मिलाएंगे? जर्मेनियम है तो उसमें क्या बनाएंगे? सिलिकॉन है तो उसमें क्या मिलाएंगे? तो इन सब बातों का स्टडी हम बेटा अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हमने आपको बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, और ये भी बताया कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और कैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कैसे जनरेट होते हैं। इन सब के बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से दोस्तों नॉलेज दिया। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो देने से यही आपके इलेक्ट्रॉन होल जो हैं एक दूसरे के पास मूव करते हैं, एक दूसरे को रिकम्बाइन करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने से मूव भी होते हैं, जिससे थोड़े बहुत इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है? फ्लो होती है। तो इस तरह का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें केवल और केवल उसी पदार्थ का एटम होते हैं जिसका वो मटेरियल होता है, उसी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।